जैसे जैसे मैं ध्यान में गहरी होती चली गई, मेरी अंतर्मन की यात्रा, खुद की खोज, मैं जैसे कुछ खोज रही थी। मुझे अपनी सोल फैमिली की खोज थी, अपने जैसे लोगों की खोज थी। नमस्ते, मेरा नाम मनित परमार है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। 2014 से मैंने अपनी ध्यान यात्रा शुरू करी और मेरी ध्यान यात्रा शुरू करने का कारण मेरा डिप्रेशन था। जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा तो मेरे डॉक्टर ने मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से काउंसलिंग लेने के लिए बताया। और जब मैं उस वक्त काउंसलिंग ले रही थी तो मेरी काउंसलर ने मुझे ध्यान से इंट्रोड्यूस करवाया, मगर उस वक्त वो ध्यान नॉर्मल एक यूट्यूब से मैं किया करती थी और मुझे ध्यान में खुद को बहुत आराम मिलता था और धीरे धीरे मैं ध्यान में और गहरी होने लगी और मुझे धीरे धीरे ध्यान में रहने की आदत हो गई। मगर जैसे जैसे मैं ध्यान में गहरी होती चली गई, मेरी अंतर्मन की यात्रा, खुद की खोज, मैं जैसे कुछ खोज रही थी। मुझे अपनी सोल फैमिली की खोज थी, अपने जैसे लोगों की खोज थी। धीरे धीरे मेरी खोज आगे बढ़ी और मुझे PSSM के बारे में पता लगा और 2016 में मैं PSSM से जुड़ी। उस वक्त भी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक मेरे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरे हस्बैंड के काम में चल रहे थे। बट जैसे जैसे मैं ध्यान में आगे बढ़ती चली गई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस देखे। 2016 में जब मैं PSSM से सबसे जुड़ना शुरू हुई, मुझे बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ था और मुझे इसी प्रकार के सभी लोग यहाँ पर मिले। स्वाध्याय, ध्यान और ग्रुप मेडिटेशन से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। धीरे धीरे PSSM के इवेंट्स मैंने अटेंड करने शुरू करे और मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन जैसे दूर हो चुका था। पहले मुझे हर 1, 2 या 3 साल के बाद किसी न किसी रीज़न से पैनिक, एंग्जाइटी इश्यूज़ होने की वजह से डिप्रेशन होते थे। बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस मैंने बचपन से फेस करे। एंग्जाइटी मुझे बहुत ज़्यादा रहती थी। बट जैसे जैसे मैं ध्यान करने लगी और ख़ासकर जब मैं ग्रुप मेडिटेशंस करने लगी, उस ऊर्जा ने मुझे एक्चुअली में बहुत हेल्प करा कि मैं अपने अंदर परिवर्तन ला सकूं। धीरे धीरे ध्यान मैंने अपने घर में करना शुरू करा, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इंट्रोड्यूस करना शुरू करा और मुझे देखते देखते मेरे हस्बैंड ने भी ध्यान यात्रा शुरू करी। मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर PSSM के इवेंट्स अटेंड किया करते थे और उन्हें भी ध्यान में आने के बाद बहुत चेंजेस उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। बहुत कुछ परिवर्तन उन्होंने अपनी लाइफ में लेकर आए। जैसे पहले हम लोग नॉन वेज वगैरह खाते थे, बिलोंगिंग टू अ सिख फैमिली। बट धीरे धीरे हमने नॉन वेज को छोड़ा। हमें समझ आने लगा कि नॉन वेजिटेरियन फूड हम लोगों के लिए नहीं है। मेरे हस्बैंड का सोशल सर्कल इस तरह का था शुरू से ही, फ्रेंड सर्कल में आना जाना। धीरे धीरे उनकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हुआ। उन्होंने अपना वो सोशल सर्कल छोड़ दिया जहाँ पे वो ड्रिंक्स वगैरह किया करते थे और धीरे धीरे वो ध्यान में जुड़ते चले गए और एक सात्विक जीवन जीने लग गए। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सुकून और शांति आने लगी। हम सबकी अंडरस्टैंडिंग फैमिली को लेकर के बढ़ने लगी, अध्यात्म को लेकर के बढ़ने लगी और हमारे घर में एक शांति का एटमॉस्फेयर बन गया। आज मैं और मेरे हस्बैंड हर जगह ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। PSSM के साथ जुड़कर हमने काफ़ी सारे लोगों को PSSM के साथ जोड़ा है और काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ध्यान से परिवर्तन हमने आते देखे हैं। 2020 में मुझे पहली बार महिला ध्यान चक्रम जाने का मौका मिला, जहां पर पत्री सर ने हम सभी नॉर्थ इंडियन मास्टर्स को बुलाया था और हम सभी वहां पर गए। मैंने 10 दिन पत्री सर के साथ बिताए। वहाँ जाकर के जो बचपन से मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, मेरी साइकिक एबिलिटीज़ थी, जिनको लेकर के
मेरे फ्रेंड्स या मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे को बचपन से लाइक फ्यूचर फ्लैशेस दिखना, चीज़ें समझ आना, कुछ आसपास का जो एक हमारा एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मैं उससे बचपन से ही बड़ी कनेक्टेड रहती थी। तो मैं जब वो एक्सपीरियंसेस अपने घर में शेयर करती थी तो मेरे घर वाले उस चीज़ को मजाक में उड़ा दिया करते थे। मगर जब मैं 2020 में पत्री सर के पास गई और 10 दिन मैंने महिला ध्यान चक्र में उनके साथ बिताए, तो मैंने सर से अपनी सारी ये बातें शेयर करी। तो सर ने मुझे कर्नूल पिरामिड जाने के लिए कहा और ओमकारेश्वरा पिरामिड जाने के लिए कहा। जहाँ जहाँ सर ने मुझे भेजा, उनके गुरु सदानंद योगी जी के समाधि पे जाने के लिए कहा। हम लोग सभी एज अ ग्रुप, हम फ्रेंड्स वहाँ पर गए, हमने ध्यान करा और वहाँ की ऊर्जा से जैसे मेरे कुछ इंटरनल जो मेरे साइकिक गिफ्ट्स थे वो खुलने लगे और मेरी अपग्रेडेशन शुरू हुई, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की अपग्रेडेशन शुरू हुई। और धीरे धीरे जब मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन आते देखा, मेरी जब ऊर्जा अपग्रेड हुई, मैंने पत्री सर से ये चीज़ें शेयर करी कि सर बचपन से मेरे अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें थी कि मैं इन चीज़ों को आने वाले कुछ समय को पहले से ही देख लेती थी, मगर मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे कोई समझता नहीं था। मगर यहाँ पर आकर के मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ तो मुझे पत्री सर ने बताया कि हम सभी के अंदर स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, मगर बहुत लोग कम लोग ही होते हैं जो इन साइकिक एबिलिटीज़ को समझ पाते हैं और इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ओपन कर पाते हैं। आपने हिम्मत करी, आपने ध्यान को अपनाया, आपने ध्यान से अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया, तो आज आपको यूनिवर्स ने ये गिफ्ट्स ओपन करने का मौका दिया है। और सर ने मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और सर ने मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाई कि जो सीखा है उसको आगे सिखाओ और इसी प्रकार से ध्यान प्रचार करते चले जाओ और अपने ऊपर विश्वास करो। किसी को अपना मास्टर मत समझो, खुद ही आप अपने मास्टर हो। आप अपनी ज़िंदगी को जिस प्रकार से आगे लेकर जाना चाहते हो आप लेकर जाओ, मगर ध्यान प्रचार अपनी ज़िंदगी का आप सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट रखो। और आज मैं उसी प्रकार से पत्री सर के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ और हर जगह ध्यान प्रचार कर रही हूँ। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ अभी हम लोग मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, मेरी यही कोशिश है कि मैं इस दुनिया में हर जगह ध्यान का प्रचार करूं और जहां तक मैं पहुंचा सकूं इस ध्यान को पहुंचाऊं। क्योंकि जो सुख, जो परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में आया, मैं चाहती हूं वही सुख, वो परिवर्तन दुनिया का हर इंसान अपने अंदर महसूस करे। हर एक घर में ज्ञान हो, ध्यान हो, सुख, शांति और अमन हो। ध्यान में आने के बाद मुझे तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, मेरी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने लगी और जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो हम आंख बंद करके अपने ध्यान स्थिति में जाकर ही देख सकते हैं। कहा जाता है कि हम ह्यूमंस सिर्फ 2% ही अपनी आंखों से, अपनी फिजिकल आइज से देख सकते हैं, मगर ध्यान में आंखें बंद करके आप अपने आसपास की वो गहराई देख सकते हो जो आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार जब मैंने अपनी मेडिटेशन जर्नी स्ट्रॉन्ग करनी शुरू करी, जब मेरी साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप होनी शुरू करी, तो मैंने एहसास करा ध्यान में कि हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हमेशा होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसी प्रकार से मुझे ध्यान के माध्यम से अपने स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के बारे में पता लगा और धीरे धीरे मैंने अपने एंजल्स और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ में महसूस करने शुरू करे। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हुए। डे टू डे लाइफ में मुझे मेरे एंजल्स और मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे को रास्ता दिखाने लगे। जैसे एक नई दुनिया मेरी शुरू हो गई मेरे साथ चलते चलते। एक मेरी फिज़िकल रियलिटी और एक मेरी स्पिरिचुअल रियलिटी, ये दोनों दुनिया एक बैलेंस बना करके मेरी ज़िंदगी में चलने लगी। आज मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे हर जगह सही या गलत गाइड करते हैं। मेरी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, मेरी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने पत्री सर के साथ कभी ज़्यादा वर्बल कन्वर्सेशन में बात नहीं करी, मगर पत्री सर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ फिज़िकली या एस्ट्रली किसी भी रूप में मैं उनको देखना चाहूँ वो मेरे साथ रहेंगे, और सर ने ये अपना प्रॉमिस हमेशा मेरे साथ निभाया। सर के टेलीपैथी से मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने की वजह से मेरे सारे साइकिक एबिलिटीज़ जो डेवलप हुई
उसका आज मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैं अपने साथ साथ और सारे लोगों को गाइड कर पाती हूँ। सही या गलत डायरेक्शंस पे इंट्यूटिव पावर से मैं देख पाती हूँ, और कई बारी कुछ नुकसान होने से पहले मेरे को उस चीज़ का एहसास हो जाता है। तो मैं ये सभी जो ये सारे मेरे गिफ्ट्स हैं, इसका श्रेय मैं अपने ध्यान को ही दूंगी। ध्यान में आने के बाद मुझे समझ आया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। और आत्मा के स्तर पर जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, मैंने उन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना शुरू करा। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक जो ध्यानी नहीं है, वो एक्सपीरियंसेस जो एक आत्मा के स्तर पर होते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं सकता। मगर ध्यान में आने के बाद आप अपनी आत्मस्थिति को समझ सकते हो, आप अपनी आत्मा को समझ सकते हो। और हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये आत्मा है। और आत्मा सिर्फ ये शरीर तक नहीं है, आत्मा की एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस चीज़ को हम सिर्फ ध्यान में ही आकर समझ सकते हैं। हम सभी एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हम ध्यान में ही आकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी वजह से मैं आज अपने सारे फ्रेंड्स को, मैं जहाँ जहाँ ध्यान प्रचार कर रही हूँ, सबके बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चंस होते हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ, ध्यान एक्सपीरियंस करने का नाम है, टेस्ट करने का नाम है। सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबकी अपनी जर्नी है, सबको ध्यान करना चाहिए। आप जितना ध्यान में अपने आप को उतारेंगे, उतना ही आप अपने आप को एक डीप लेवल में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे हमारे लिए खाना पीना नहाना ज़रूरी है, उसी प्रकार हम सबके लिए ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से आप एक बैलेंस्ड बीइंग बन के जी सकते हैं। थैंक यू।